वेलकम बैक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। लाहौर की FIA कोर्ट में केस की समाअत वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि एक मुलजिम वज़ीर-ए-आज़म और एक वज़ीर आला है, अब इनका वक्त अवाम के लिए है, दोनों को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जाने की इजाज़त दे दी। सलमान शहबाज समेत दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर के एक बार फिर ताख़ीरी हरबे चालान में मौजूद सुकम दूर करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया, चालान को गलतियों समेत आगे चलाया गया तो कल को मुलजिमान को फ़ायदा पहुँचेगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर चालान में गलती थी तो प्रोसिक्यूशन 4 माह क्यों खामोश रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत रोस्ट्रम पर आकर सफाइयाँ पेश की। कहा, बरतानिया में कशकोल तो नहीं उठाना था, वहाँ कारोबार किया। मेरे खिलाफ करप्शन के सियासी केसेस बनाए गए। NCA ने 2.25 साल तहकीकात की मगर कुछ नहीं मिला। मैं इनका रिश्तेदार तो नहीं था। किकबैक्स और करप्शन के इल्ज़ामात पर ARU, NAB और FIA ने तहकीकात की मगर धेले की करप्शन ना निकली। खुदा ना खास्ता करप्शन की होती तो अदालत के सामने ना होता। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की पेशी पर लाहौर की अदालत में सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। सिक्योरिटी एहलकारों की जज के स्टाफ से भी बदतमीजी को, और उसके बाद आपको बताएं कि मुलजिमान के वकला की गाड़ी को रोका गया। सहाफ़ियों पर भी दरवाजे बंद किए गए। जज का सिक्योरिटी इंचार्ज पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म से कहा कि आप नोटिस लें, जिस पर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला हमजा शहबाज को इंक्वायरी की हिदायत भी जारी कर थी। अंदर जाएंगे तो पीएम अंदर जाएंगे, वरना पीएम अंदर नहीं जाएंगे। आप काफी को रोकते हैं। किसकी डायरेक्शन में ये कर रहे हैं सर? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशी पर आए तो अदालत के बाहर खड़े रहना पड़ा। लीगी रहनुमा अता तारड़ के एहतजाज के बायस वज़ीर आज़म को भी इंतजार की अजियत से गुजरना पड़ा। अंदर जाएंगे तो पीएम अंदर जाएंगे, वरना पीएम अंदर नहीं जाएंगे। आप काफी को रोकते हैं। सहाफियों को रोके जाने पर अता तारड़ ने धरना भी दिया। लाहौर में स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के वकील अमजद परवेज की गाड़ी को भी रोका गया। हमारे एसोसिएट्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं आने दे रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, मैं खुद बाहर खड़ा रहा, कई मिनट अंदर नहीं आ सका, जिस पर जज ने कहा, आप यहाँ भी वज़ीर आज़म हैं, इसका नोटिस लें। शहबाज शरीफ बोले, मैं वज़ीर आला पंजाब को कहता हूँ इंक्वायरी कराई जाए। SP सिविल लाइंस तलबी पर अदालत में पेश हुए। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मेरे स्टाफ से भी एहलकार ने बदतमीजी की। सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं कि आप अदालत से उलझे, मैं आपको शो कॉज नोटिस देता हूँ, जिस पर सफदर काज़मी ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। किसकी डायरेक्शन में ये कर रहे हैं सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और बड़े सूबे का वज़ीर आला आज सेशन अदालत में हाजिरी पर हैं। मौसूफ पर इल्ज़ाम है कि 16 अरब रुपए लंदन लॉन्डर किया गया, इसके लिए जाली अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। 2 साल से ज़मानत का फैसला नहीं हो रहा। रियासत में अखलाकियात नहीं होगी, तजुर्बों के तौर पर हुक्मरान बनाए जाएंगे तो ममलिकत ऐसे ही शर्मनाक वाक़यात का सामना करेगी। आम मुकदमात की तरह लें तो ज़मानत खारिज और दोनों जेल जाते हैं। टेक्निकल जस्टिस ने दोनों को ऐवान इक़्तिदार में बिठा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हुक्म पर नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है, जिसका मतलब है मुलजिम ने तफ्तीशी इदारे का वकील अपनी मर्जी का लगवा लिया। प्रोसिक्यूटर FIA ने शहबाज, हमजा शहबाज समेत मुलजिमान पर फौरी फर्द जुर्म की मुखालिफत कर दी। एक हफ्ते में 33 अशिया की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह 16.54% पर पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ दौर में हर जुमे को महंगाई का इदारे शुमारियात का डेटा ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आशियाना हाउसिंग सोसाइटी और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत में भी पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म के एहतसाब अदालत पहुँचने पर लीगी कारकुनों ने नारेबाजी की और गाड़ी पर फूल निछावर किए। और आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत का फैसला है कि मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन हो। हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज नहीं देंगे। अगर हमें काम करने का मौका दिया गया तो मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। ज़रूरी है कि हुकूमत को हर तरफ से सपोर्ट किया जाए, मगर हाथ पांव बांधे गए तो फिर हम बाहमी मशवरे से आवाम से रुजू कर सकते हैं।
इत्तेहादी हुकूमत का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज नहीं देंगे। जो भी फैसला होगा बामी मुशावरत के साथ जो है वो होगा। इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल है, अगर IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता तो मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको रिवाइव करना जो है वो फिर कोई जो है वो अजूबा हो सकता है, कोई मुआवजा हो सकता है। तेल की कीमतों को IMF के मौक़िफ़ के मुताबिक बढ़ा के गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनेंगे तो ये भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जो है वो गवारा नहीं है। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट किया जाए और वो सपोर्ट जो है वो हर तरफ से हो तो हमें यकीन है इन मुश्किलात से जो है वो मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो शक शुबे का इजहार किया जाएगा, उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेके हम आवाम से रुजू करें। नहीं, कोई खौफ वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल डेट दें और ये वहाँ पे जो है वो लॉन्ग मार्च लेके आएँ। इंशाअल्लाह ताला इनका इस्तकबाल करेंगे। थैंक यू। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन का मसला फ़हम तफ़हीम से हल करना है या जूडो कराटे से। इलेक्शन कराने की बातचीत चल रही है, इसको जल्द फाइनल करें। अदम एतमाद की पॉलिसी ने मईशत तबाह की, फैसलों में ताख़ीर मज़ीद तबाही लाएगी। 31 मई से पहले फैसले कर लें वरना गाड़ी छूट जाएगी। PTI के जलसे के आपको बताएं, PTI के एक के बाद एक रिकॉर्ड जलसे के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च की कॉल से पहले पुलिस रात गए बनीगाला पहुंच गई। पुरअमन PTI कारकुनों को तलाशी के नाम पर हरासा किया गया। कारकुनों के एहतजाज पर पुलिस वापस रवाना हो गई। PTI रहनुमा मुराद सईद भी कारकुनों के पास पहुंच गए। हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले ही खौफजदा। पुलिस की भारी नफरी इमरान खान की रिहाइश गाह पहुँच गई। रात गए बनीगाला के अतराफ में भी पुलिस की कार्रवाइयाँ। तलाशी के नाम पर PTI कारकुनों को हिरासा किया गया। पुलिस एक्शन पर PTI कारकुनान खैमों से बाहर निकल आए। शदीद नारेबाजी। इतना मिलते ही PTI रहनुमा मुराद सईद भी कारकुनों के पास पहुंचे। इस मौके पर पुलिस रवैये की शदीद मजम्मत की। PTI कारकुनों के एहतजाज पर पुलिस कुछ देर अतराफ में मौजूद रही, फिर रवाना हो गई। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का ट्वीट, लिखते हैं कल रात पुलिस बशमूल कैदियों की गाड़ी के बनीगाला पहुंची लेकिन नौजवानों की बड़ी तादाद देखकर वापस चली गई। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई हरकत की तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि ताकत के बलबूते पर फैसले करा लोगे। कराची में PTI रहनुमा आलमगीर खान के घर पर पुलिस का बगैर वारंट छापा। इस हवाले से आपको मजीद ये भी बताएं कि सादा लिबास एहलकार, सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अफराद पूछ गछ करते रहे, आलमगीर खान नहीं मिले। PTI रहनुमाओं की बड़ी तादाद पहुंची तो पुलिस के दर्जन से ज़ायद मोबाइलें रवाना हो गईं। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी बिलाल गफ्फार की पुलिस गर्दी की शदीद मजम्मत। कहा कि सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की अस्करी विंग बनी हुई है। सिंध पुलिस का बगैर वारंट PTI रहनुमा आलमगीर खान के घर पर छापा। अहले खाना को हिरासा करने की कोशिश। छापे के वक्त आलमगीर घर पर मौजूद नहीं थे। कारकुनान का छापे के खिलाफ एहतजाज। सादा लिबास एहलकार, सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अफराद से पूछ गछ करते रहे। पुलिस की दर्जन से जायद मोबाइलें PTI रहनुमाओं के पहुँचने पर वहाँ से रवाना हो गयी। PTI रहनुमाओं की पुलिस गर्दी की शदीद मजम्मत। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये एक क्लासिक केस है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, हैरेसमेंट का। आलमगीर खान की फैमिली को हैरेस किया गया है। बड़ा काबिल मजम्मत वाक़या है और इसको हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि रात की तारीकी में सिर्फ और सिर्फ चोर इस तरह दाखिल होते हैं
बावर्दी में पुलिस दाखिल नहीं हुआ करती। पीटीआई के मकामी रहनुमा कारकुनान के हमरा गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहाँ पुलिस छापे के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई। सदर पीटीआई सिंध अली जैदी ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार के नशे में अंधी हो चुकी है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना इंतहाई शर्मनाक है। मुजरिम ढूंढने हैं तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करें। सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की अस्करी विंग बनी हुई है। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख इतवार को देने का ऐलान, जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख देने और असम्बलियां तहलील करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान जलसे से खिताब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मुल्क की फिक्र ना हो तो मौजूदा हुकूमत चंद माह और चलने दूं, जितनी देर ये लोग चलेंगे उतना जलील होंगे। मैं जब यहाँ आ रहा था बार बार मुझे पैगाम आया, इमरान खान आपकी जान खतरे में, आगे शीशा लगा लो। साजिश की किसने? 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की मैं उनको NRO दे दूं। नून लीग वालों, कभी किधर लीडर बन सकता है? ये इतनी डरपोक हुकूमत है, डर रहे हैं कि फजलुर रहमान की कीमत बढ़ाई जाए और पेट्रोल की। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ ताकि वो फौज पे पड़े कीमत बढ़ाने पे। 30 साल से जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, अब इनकी कब्रें खुद रही हैं। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है सुबह। 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया। अगर मुझे अपने मुल्क की आज फिक्र ना हो, मैं तो चाहूंगा ये और चले ताकि सारी कौम के सामने ये इनकी असल शक्ल नजर आए कि सिवाय करप्शन के इन्होंने आज तक किया ही कुछ नहीं है। जितनी देर चलेंगे ये जलील होंगे और जिन्होंने साजिश करके इनको लेके आए वो भी साथ जलील होंगे। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया। 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। पुलिस वालों ने आज ही हमारी ड्यूटी है, लेकिन फिक्र ना करें, हमारे घर वाले सारे आ रहे हैं और हमारे फौजी उधर भी पिंडी पास है, वहाँ से तो वही तैयार हुए हैं फैमिलीज आने के लिए। जो रिटायर्ड फौजी है वो भी सारे तैयार हैं। अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज इनसे मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में कई बार गैर इखलाकी गुफ्तगू की गई। गुज़श्ता 4 बरसों में लीगी कायदीन ने खातून अव्वल को मुसलसल निशाना बनाए रखा। इखलाक बाख्ता गुफ्तगू और तमस्खुर उड़ाना लीगी क़यादत की पुरानी आदत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने किसी की तौहीन नहीं की। पाकिस्तान की शान इमरान तकरीर कर रही थी, इतनी दफा इस जज्बे से, इस जुनून से मेरा नाम लिया। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मरियम देखो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने किसी की तौहीन नहीं की। मुल्तान जलसे में तकरीर के दौरान लाइटर मूड में एक बात कही। मरियम तकरीर कर रही थी, इतनी दफा इस जज्बे से, इस जुनून से मेरा नाम लिया। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मरियम देखो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। लेकिन कुछ लोगों ने बात का बतंगड़ बना लिया। ये भूल गए कि इमरान खान को अपनी फैमिली के बारे में क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा है। जादू टोने से मुर्गियां जलाकर मुल्क चलाने वाला इमरान खान, बीवी साहिबा ने मना किया था, अगर मैयतों के पास गए तो तुम्हारा इक्तदार खत्म हो जाएगा। इमरान खान के वजीर आजम होते हुए 3 बरस मुसलसल खातून अव्वल बुशरा बीवी को टारगेट किया गया, जादूगरनी तक कहा गया। इमरान खान के हर फैसले को खातून अव्वल के साथ जोड़ा गया। वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जादू टोने से करता हो, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता। ऐसी इखलाक बाख्ता बातें की गईं जो काबिले बर्दाश्त नहीं। उस वक्त किसी ने कुछ न कहा। आज खवातीन के हुकूक के अलंबरदारों को इखलाकियात के
दौरे पड़ रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी सब कुछ भूल भाल कर किरदार पर उंगलियां उठाई गयी। अगर दूल्हा की उम्र 66 साल हो, दुल्हन जो है वो 5 बच्चों की माँ हो और 30 साल बाद तलाक हासिल करदा हो, तलाक की बुनियाद जो है वो याराना हो, याराना जो है वो अंदर पीर खाना हो, तो फिर खल्के खुदा से ऐसी आवाज आती है कि दुर फिटे मुँह लख दिलानत। जादू टोने से मुल्क चलाने वाला इमरान खान। मरियम देखो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। राजा रियाज का अपोजिशन लीडर बनना इस अहम ओहदे की तौहीन है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल लोटाक्रेसी को फ़रोग दे रही है, जो मुल्की सियासत के लिए दुरुस्त नहीं है। नून लीग और पीपी फ्रेंडली अंपायर खड़े करके मैच खेलने के आदी रहे हैं, लेकिन इस बार पूरी कौम इनकी विकेटें उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं हैं, क्योंकि उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। वो तो गया ना जी, वो तो गया, हमजा तो गया। अगर कोई ऑर्डर मान रहा है और उसको तस्लीम कर रहा है, आज एज चीफ मिनिस्टर वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फैसले के बाद हमजा इज द फर्स्ट विक्टिम एंड ये फैसला बड़ा क्लियर है। हमजा ड्रॉप्स बाय 22 वोट्स ऑन द डेट ही इज सेड टू हैव बीन इलेक्टेड 25। अगर उसके बाद उसकी मेजॉरिटी नहीं बनती तो हमजा बाहर हो जाता है। लीगल ऑप्शंस हमजा के लिए तो ये है कि घर जाके बैठे, यूजर्व कर रहा होगा पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मदाखलत कर रहा होगा ना, वो सब इलीगल एक्ट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड होलोसी अकार ने मुलाकात की, जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। दोनों जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। तुर्क वज़ीर दिफा ने इलाकाई सलामती और रवाबित के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तुर्क वज़ीर की इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की के भरपूर ताउन की तौसीक़ की। यहाँ पे आपको बताएंगे डेरा बुगटी के इलाके पीर कहू में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। चौवन देहात और दीगर इलाकों को पीने के साफ पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक साफ पानी फराहम करने के लिए 63 वाटर बाउसेस लगाए गए हैं। फाल तालाबों से भी पानी की पंपिंग के बाद फराहमी शुरू कर दी गई है। अब तक 3.5 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। WHO के हुकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुतासर इलाकों का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात को 71 साल मुकम्मल। चीन और पाकिस्तान में तकरीबात का इनकाद। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मुबारकबाद दी। ट्वीट में कहा, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब से तिजारती और इक़्तिसादी ताउन, इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त और अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन पहुँचेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से शुरू होने वाली सिफारती ताल्लुकात चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी राहदारी में तब्दील हो गए हैं, जो पाकिस्तान और खित्ते में मुआशी तरक्की का मज़हर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से दोस्ती शुरू होते होते चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ट्रांसलेट हुई है, जो पाकिस्तान और इस खित्ते की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए माशी तरक्की, खुशहाली का मज़हर है। कराची का एक अंधोनाक वाक़या जो सबोटाज करने की कोशिश करते हैं ऐसे वाक़यात दहशतगर्दी के, लेकिन किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिजॉल्व करने के लिए कि जो एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक मेकनिज़म है, उसका असर नौ जायज़ा लिया और इस वक्त वो उसको ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट का, रिस्पेक्ट का रिश्ता है चाइना पाकिस्तान के अंदर। उस बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो इस दोस्ती की का एग्ज़ाम्पल भी हैं और हमेशा के लिए इसको एक लाजवाल रिश्ते में डालते हैं।
अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान, फखर जमान रिकॉर्ड को लेकर परेशान। डॉलर फखर की रिकॉर्ड इनिंग्स के करीब पहुंच गया। सहाफी ने सवाल किया तो फखर बोले, मैं यही चाहूंगा कि डॉलर मेरी वनडे में 210 रन की इनिंग्स का रिकॉर्ड न तोड़े। 10 रन का आपका है टॉप स्कोर ओडीआई में, तो अभी डॉलर जो है 204 को हो गया है। बराबर देख रहे हैं डॉलर को अपने जाते हुए टॉप स्कोर। मैं तो यही सोचूंगा मेरा रिकॉर्ड न तोड़े। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।